अस्सलाम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 15.3 पार्ट 1 कराया था। आज मैं 15.3 का पार्ट 2 करा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमारा सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा इंशाल्लाह। अब इसके बाद मैं पार्ट 3 इसका कराऊँगा 15.3 का, वो जो मैट्रिकुलेशन के जो एग्ज़ामिनेशन हुए थे आपके 10 ईयर्स के, उसके 4-5 सवाल आपको करा दूंगा मैं। अभी तो फ़िलहाल मैं 15.3 का मैट्रिक के मैथ समझ लें आप, जो आजकल आप समझ रहे हैं, उसका मैं आपको कुछ पार्ट करा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। पहला सवाल इसका लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल जो बुक के अंदर मौजूद है आपकी, पेज नंबर 409 है और 15.3 है। प्रूव करना है आपने। पहला सवाल लिख देता हूँ मैं आप सामने आपके। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको तमाम फार्मूले वगैरह बता दिए थे, समझा दिए थे। आप उनको पहले याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। अभी आपको सवाल समझ में इंशाल्लाह जल्द से जल्द आ जाएंगे। सबसे पहले आप लिखें सॉल्व, फिर LHS उतार लें इसका आप। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा आप उतार लेंगे। आपको 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लेके आना है इसका RHS। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको हर सवाल में कोई ना कोई फार्मूला ज़रूर अप्लाई करना पड़ता है। तो हम इसके अंदर जो इस्तेमाल करेंगे बच्चों, वो ये होगा कि आप सिंस लिखकर फार्मूला ये लिखिएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला नंबर 2 है हमारा। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर की जगह आपने लिखना है cos स्क्वायर थीटा। तो एरो का निशान बनाएं, 1 की जगह 1 लिखें, माइनस का निशान डालें, 2 का 2 लिखें, sin स्क्वायर की जगह पर 1 - cos स्क्वायर थीटा पुट कर दें। सही। उसके बाद 1 लिखें आप, माइनस का निशान डालें, 2 से पहले 1 को मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 से cos स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। सही। उसके बाद अगले स्टेप में आपने करना है 1 में से 2 निकालना है। ठीक है, 1 में से 2 तो निकलता है, 2 में से 1 निकालें या 1 में से 2 निकालें अलजेब्रा के अंदर, तो बचता तो है 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, लेकिन क्या आएगा, माइनस का बचेगा। ठीक है, बढ़िया का माइनस की है, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। उससे आखिरी स्टेप में आपने क्या करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा को उधर ले दें आप और -1 उधर ले दें आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका आंसर आ गया RHS वाला, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था। अब मैं दूसरा सवाल कराने लगा आपको। ठीक है, तो दूसरा सवाल ज़रा कुछ लेंदी है, इस जगह पर आ नहीं सकता, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पर करा रहा हूँ आपको। पार्ट 2 इसका ये है, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 के लेके आना आपने। ठीक है, इज इक्वल टू 1 के लेके आना है। सॉल्व, LHS उतारें आप। cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, LHS उतार लिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें फार्मूला लगाना है A - B का होल स्क्वायर, जो आपने पढ़ रखा है। A - B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB के। इस फार्मूले के मुताबिक आपने ये काम करना है। ठीक है, इसमें अलजेब्रा का फार्मूला लग जाएगा आपका। तो इस फार्मूले की रूप से आप देख रहे हैं कि A - B का होल स्क्वायर इक्वल टू, पहले दोनों के स्क्वायर लिखेंगे प्लस के साथ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और फिर माइनस का ये वाला निशान डाल के 2 के साथ AB मिला के लिखना है आपने। तो सुना चाहिए यहाँ पर भी A की जगह पर cos है और B की जगह पर आपका sin थीटा है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे आगे, तो cos का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, पहले दोनों के स्क्वायर उतार लें आप, और फिर -2 sin थीटा cos थीटा।
ठीक है। तो चुनाचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को होल स्क्वायर, फिर आप अच्छी तरह देख ले, ए स्क्वायर जब बी स्क्वायर लिखा ना, ए की जगह पर कॉस है, बी की जगह पर आपका साइन है, तो पहले दोनों के तो स्क्वायर लिखते हैं जिस तरह ए स्क्वायर जब बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी ठीक है, दोनों टर्म्स के आपने स्क्वायर लिख दिए, और फिर माइनस 2ab है ना, तो माइनस का निशान डाल के फार्मूले के ये वाला, तो 2ab दोनों को मल्टीप्लाई करके इस दो के साथ लिखना है आपने, और फिर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आप ऐसे उतार लिया, ठीक है। अगले स्टेप में आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो चुनाचे इन दोनों की जगह आप 1 पुट करेंगे, और ये माइनस का 2 साइन थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ गया 1 बराबर है RHS में, यह आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, पार्ट 4 करा रहा हूँ मैं, तीसरा मैंने छोड़ दिया, 4 करा रहा हूँ। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 10 में आया हुआ भी था, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो चुनाचे हमने ये सवाल उतार लिया पहले, अब करेंगे इसका सॉल्व। LHS उतार लिया, LHS साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपने इसका LHS उतार लिया। अब हम देख रहे हैं सवाल के अंदर तो फार्मूला कोई सा भी नहीं लग रहा, जो हमने हमको 1 से लेकर 9 तक फार्मूले याद कराया, तो उसमें कोई भी फार्मूला इसके अंदर फिट नहीं आ रहा। तो चुनाचे हम इसमें नया मेथड अप्लाई करेंगे जिसको कहते हैं कंजुगेशन मेथड। कंजुगेशन मेथड उसके तरह में क्या होता है कि आपको यहाँ मल्टीप्लाई का निशान डालना पड़ता है, और ये 1 माइनस कॉस थीटा है ना, ठीक है, इसका चेंज करके ये माइनस जो दरमियान में सेंटर में अलामत होती है ना, या साइन होती है, इसको चेंज कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो प्लस माइनस। तो यहाँ से हम यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा इसका जो है क्या नाम, इसका चेंज करने पर बन रहा है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे इससे, नीचे वाली रकम जिसके साथ माइनस से प्लस का निशान हो उसको हम क्या करेंगे, उसके अलावा चेंज करके 2 मरतबा लिख लेंगे, एक दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक दफ़ा डिवाइड हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ऊपर से ऊपर ज़रब, नीचे से नीचे ज़रब, तो साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा आप ऐसे उतार लें, ये ऊपर वाला तो ऐसे ही आ जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि 1 और 1 दोनों एक जैसे हैं, माइनस प्लस का निशान है, कॉस और कॉस दोनों सेम है, तो वैसे इसमें लगेगा अलजेब्रा का फार्मूला, वो मैं आपको सामने लिख के दिखा रहा हूँ, a प्लस बी ज़रब a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये लगेगा फार्मूला आपका, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जब दोनों सेम हुआ करें, पहली रकम में दूसरी रकम में, एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, जब करना है आपने काम। तो चुनाचे हम क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जब 1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का निशान डाल देंगे, कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका, यानी दोनों का स्क्वायर आ गया। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर होता है, और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ तक आ गए। इसके बाद ऊपर की रकम आप बच्चों ऐसे ही उतार लीजिएगा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर मौजूद है हमारे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर की रकम मैंने आपको ऐसी उतारी है। अब हम जानते हैं इस पे लगेगा फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर सामने आप लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, उल्टा फार्मूला नंबर 2 है ये, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पर आपने साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन पे लगा हुआ स्क्वायर, यानी पावर लगी है 2, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, 2 मरतबा लिख देंगे हम अलग अलग करके, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो बराबर है आपके RHS के, ठीक है।
1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। देखिए आगे 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा, दोनों सेम आ गया हमारे पास। तो बराबर है इसके आ गया आपके यार इसके दिए, और आखिर में लिख दिया सोप रूट, साबित हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की। अब इसके बाद मैं आपको अपना पार्ट नंबर 9 करा रहा हूँ इसी का। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट सवाल है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। अभी ज़रा स्टूडेंट ज़रा सही से समझिएगा, ज़रा लेंथी सवाल है ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। LHS उतार लेंगे हम इसका। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पर 2 फ्रैक्शन आ गए, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लें आप यहाँ पर। 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा ब्रैकेट के बाहर ले देंगे और ये ब्रैकेट में ले देंगे हम 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद एलसीएम से नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ता है। तो चुनाचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दोनों के दोनों एक जैसे हैं, सेम है, चुनाचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बाकी बचेगा साइन। साइन से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपका। ओके, प्लस का निशान डालेंगे। साइन और साइन दोनों सेम है, कट जाएंगे। आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर वाले 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो सूरत हाल ये हो जाएगी कि 1 प्लस कॉस थीटा लिखकर ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डाल देंगे, 2 मरतबा हो गया। अगले स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ लगेगा फार्मूला आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगेगा। तो फार्मूले की मैं आपको निशानदही कर देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूले लगेगा इसके अंदर। तो चुनाचे साइन स्क्वायर थीटा लिख कर आपने पहले दोनों के स्क्वायर लिखने, 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो आ गया आपके दोनों, यानी a प्लस बी का स्क्वायर के रूल से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a की जगह 1, b की जगह कॉस थीटा। ये आ गया स्क्वायर, और फिर 2ab है तो 2 वन जा 2 कॉस थीटा, 2 वन जा 2 कॉस थीटा है। a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab के फार्मूले से अपॉन साइन थीटा आप ऐसे ही उतार लें, 1 प्लस कॉस थीटा आप ऐसे ही उतार लें। अगले स्टेप में आपने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को मिला के लिखना है। इन दोनों को आप अरेंज कर ले, बराबर बराबर में लिखना है। ठीक है, प्लस का 1 लिखें आप, प्लस का 2 कॉस थीटा लिख दें आप। ठीक, उसके बाद सॉरी अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आप ऐसे ही निकाल लें। अब फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। यहाँ पर सामने लेते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। तो इन दोनों की जगह 1 आ जाएगा आपका, प्लस 1 ये वाला आ जाएगा आपका, प्लस 2 कॉस थीटा ये। ठीक है, इन दोनों की जगह 1 ये आ गया, 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ज़रा 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 को 1 में जमा कर लेंगे आप। ठीक है, 1 को 1 में जमा कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 लिख देंगे आप। ठीक है, 1 जमा 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे उतार लें आप, और 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे उतारें, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब अगले स्टेप में 2 आपने कॉमन लेना है, 2 जो है कॉमन लेना है। तो 2 और 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल करेंगे सिर्फ कॉस थीटा बचेगा आपके पास।
अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे आ गया। अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2 ऊपर और नीचे साइन थीटा। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे अलग और यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा ले दीजिएगा, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 ही होता है, इसलिए 2 को अलग करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा ये वाले देंगे, ठीक है, साइन थीटा। अब चूँकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के बराबर होता है, आपको याद करा रखा है, तो हम अगले स्टेप में 2 लिखेंगे और 1 अपॉन साइन की जगह कोसेक थीटा ले देंगे, ठीक है। आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 के RHS के अंदर 2 कोसेक थीटा था, इसमें भी आपने 2 कोसेक थीटा बराबर है RHS के, सो प्रूव। अभी कोई इसका पार्ट 10 मैंने आपकी किताब का लिख दिया है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा के लेके आना है। सॉल्व, LHS उतार लें आप, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके आपको एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन आ गई है, तो यहाँ पर ले देंगे हम 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को अलग अलग ब्रैकेटों में लिख देंगे आप। अब 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। 1 माइनस साइन थीटा को आपको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा जैसे आ गया, प्लस का निशान डाल दें आप। अब ये दोनों के दोनों सेम है, ये कट जाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। 1 प्लस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 और 1 को आपने करना है जमा, तो 2 आ जाएगा, मान का साइन थीटा जमा का साइन थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नीचे बचेगा आपका 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। दोनों के दोनों आ जाएंगे, आपके 2 ऊपर आ जाएगा इसमें। अब हम जानते हैं एक फार्मूला अलजेब्रा का लास्ट में भी लगाया था मैंने कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी a और b दोनों सेम है ब्रैकेट्स में, और एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो हम देख रहे हैं दोनों 1 एक जैसे हैं, दोनों साइन एक जैसे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो इस फार्मूले की रूप से दोनों के स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका तरीका ये होता है बच्चों कि आप 2 लिखें ऊपर, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करें बना जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, साइन से साइन को ज़रूर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ये साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास फार्मूला बना हुआ है, फार्मूला नंबर 4 है हमारे पास। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो आज हम क्या करेंगे अगले स्टेप में 2 अपॉन यहाँ कर लेते हैं, 2 तो ऊपर आ जाएगा ऐसी, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा ले देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, सेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 को अलग कर देंगे और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर देंगे, 2 को अलग और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को अलग। अगले स्टेप में 2 ज़रब 1 अपॉन कॉस की जगह पर सेक लिख देंगे, हम सेक लिखेंगे, उस पर चूँकि स्क्वायर है ना, इस पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको, तो उसका हासिल क्या आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर है RHS के आपके आगे, ठीक है। सो प्रूफ्ड। तो आपने समझ लिया, ये क्वेश्चन हमारा ये था LHS का। RHS में आपको 2 सेक स्क्वायर थीटा लेके आना था, तो ये 2 सेक स्क्वायर थीटा में लेके आ गया, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया होगा, मैंने 5 सवाल आपको आज भी करा दिए, आप इन 5 सवाल की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर जो मेरा पार्ट 3 होगा उसके अंदर मैं आपको टेनिस के कुछ सवाल 4-5 सवाल करा दूँगा, तो आप ये पूरी तरह 15 सवाल की प्रैक्टिस कर लेंगे, इंशाल्लाह आपको कवरिंग हो जाएगी मैट्रिक के जो सिलेबस है आपका प्रूव करने वाले सवाल उसके ऊपर, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।